हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख लो, 10th बेस्ड पैरामेडिकल जो डिप्लोमा कोर्सेज़ की आपकी काउंसलिंग हुई थी, तो इसकी प्रोविज़नल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे निकाल दी गई है। तो दोस्तों अब आपको कॉलेज में ज्वाइन करने जाना है। कॉलेज में आपको अपने कागज़ लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके दोस्तों जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कॉलेज आपको मिला है ना, वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, टाइम दिया गया है आपको कि 23 अक्टूबर 2024 3 बजे तक आप जा सकते हो कॉलेज में। तो इससे पहले पहले ही आप चले जाइए। ऐसा नहीं है कि 23 ही आपको जाना है, 23 अक्टूबर को ही आपको जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, तो 3 बजे तक आप जा सकते हो। 23 अक्टूबर 3 बजे तक। तो आप टाइम से पहले ही जाइए, क्योंकि 3 बजे के बाद अगर आप जाओगे 23 अक्टूबर को, तो फिर हो सकता है कि कॉलेज ने जो है भोपी को तब तक बता दिया होगा, मेल कर दी होगी कि भाई हमारे यहाँ पे कॉलेज जो है वो कॉलेज में अभी भी सीट जो है वो खाली है। तो फिर वो क्या करेगा, बोर्ड जो है ना, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इस तरीके से। तो आप टाइम से, जो टाइम दिया गया है ना, उस टाइम से पहले पहले ही आप चले जाइए, अगर आपको ये कोर्स करना ही करना है तो, ठीक है। तो देखो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ओरिजिनल लेके जाना है कॉलेज में। सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूटी ऑफ जे के रहने वाले हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने साथ में रखोगे। अगर लद्दाख के रहने वाले हो तो फिर आपको जो एसटी सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू की गई होगी, उसी को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है। तो लद्दाख के लिए यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो क्या है, एसटी सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है। और यूटी ऑफ जे के वाले क्या लेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा 10वीं का मार्क्स कार्ड, ये तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि 10वीं के बेसिस पर ही तो आपको यहाँ पर ये एडमिशन मिलती है एफएम पीएचडब्ल्यू एमएम पीएचडब्ल्यू में। तो 10वीं का मार्क्स कार्ड आप ज़रूर अपने साथ में लोगे। अगर 10वीं का डिप्लोमा भी आपके पास है वो भी आप अपने साथ में रखोगे। ओके। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप अपने साथ में रखोगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पे और साथ में इन्होंने बताया है जो यहाँ पे सर्टिफिकेट कॉलेज को रिक्वायर्ड होगा इसके अलावा, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अपने होंगे। इसके अलावा जैसे एडमिट कार्ड आप अपने साथ में रखिए, या फिर कोई आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। फ़ोटोग्राफ्स आप अपने साथ में रख सकते हैं। ये चीज़ें तो आपको अपने साथ में रखनी ही रखनी है, ताकि वहाँ पे जाके ना कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। और हो सके तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के एक फ़ोटो कॉपीज़ भी उनकी अपने साथ में रखिए, रखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी जो कॉलेज की ओर से फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी होगी, तो वो तो आपको वहाँ पे ही जाके पता लगेगा कि क्या कुछ वहाँ पे जो है रिक्वायर्ड रहता है एक्स्ट्रा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ दिन पहले ही आप वहाँ पे चले जाइए। जो भी कॉलेज आपको मिला है, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, लास्ट दिन का इंतज़ार मत कीजिए, आप पहले ही वहाँ पे चले जाइए। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 23 अक्टूबर 2024 3 बजे तक आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे देखो 4:30 बजे तक बताया गया है यहाँ पे बोर्ड की ओर से कॉलेजेस को, कि अगर आपके जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे अगर आपको लगता है अभी भी शॉर्टफॉल है, 3 बजे तक जो है कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, तो आप 4:30 बजे तक जो है हमें रिपोर्ट कर लीजिए। बोर्ड इनको कहता है, इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे कॉलेजेस है ना, बोर्ड की ओर से कॉलेजेस को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं 4:30 बजे तक 23 अक्टूबर को। मतलब ईमेल हमें कर सकते हैं कि हमारे कॉलेजेस में अभी भी सीट जो है वेकेंट है, ताकि फिर बोर्ड जो है, बोर्ड का काम क्या होता है, सीट्स को फिल करना है ना। तो वो क्या करेगा, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला सकते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे अब लिस्ट है जो कि यहाँ पे निकाली गई है काउंसलिंग के बाद। देखो यहाँ पे जैसे तबस्सुम आरा सबसे पहले यहाँ पे इनका रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, और यहाँ पे नेम है तबस्सुम आरा। फीमेल कैंडिडेट है, ओपन मेरिट इनकी कैटेगरी है, रैंक इनकी 2 आती है, डिसिप्लिन इनका एफएम पीएचडब्ल्यू का है, और गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल कंगन इनको मिला है, और इनको ज्वाइन करना है जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे रूही नज़ीर हैं, फीमेल कैंडिडेट है, ओपन मेरिट इनकी भी कैटेगरी आती है, 3 इनकी रैंक है, एफएम पीएचडब्ल्यू इनका भी डिसिप्लिन है, गवर्नमेंट एएमटी स्कूल पुलवामा इनको मिला है। तो इनको जो भी टाइम दिया गया है वो सभी कैंडिडेट के लिए सेम रहेगा दोस्तों। 23 अक्टूबर 2024 3 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके। फिर यहाँ पर अपना इस लिस्ट में आप नेम चेक कर लीजिए दोस्तों। वैसे तो आपको पता ही है कि कौन सा कॉलेज वगैरह आपको मिला है, लेकिन फिर भी आप इस लिस्ट में अपना नेम वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया है तो उस टाइम तक आप वहाँ पे कॉलेजेस में जाके
रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहेगा तो वो कॉलेज से आपको पता लगेगा, तो कॉलेज में ज़रूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और किसी ने मुझे पूछा था गांधीनगर का, कि गांधीनगर में जो है कौन सी जगह पर एड्रेस रहेगा जहाँ पर आपको जाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, गांधीनगर में जो हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, वहाँ के अंदर ही जो है ये जो ट्रेनिंग है ये कराई जाती है दोस्तों। तो इसलिए जब आप गांधीनगर में जाओगे तो वहाँ पे किसी को भी वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं पर भी दोस्तों कोई परेशानी आपको फेस नहीं होगी। फिर भी जब अगर कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस होती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए जो है वो बता सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों आपको बताने की। ठीक है, तो लंबी लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। कैटेगरी वाइज भी है यहाँ पे, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, आरबीआई कैटेगरी है ना। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे जो सीट्स हैं वो फिल हुई हैं, तो वो आप यहाँ पे देख लेना कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिला है। मैं पूरे होप करता हूँ कि आपको अपना इंस्टीट्यूट तो पता ही होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मतलब अलर्ट किया गया है। लेकिन आपको टाइम का पता नहीं था। कई स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे थे, तो उनको अभी पता लग गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया ना, 23 तारीख तक अब आपको वहाँ पे ज्वाइन करने जाना है। 23 अक्टूबर 2024 3 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कल भी जा सकते हो, परसों भी जा सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले ही वहाँ पे चले जाओ, क्योंकि आपको पता लगेगा कॉलेज की ओर से क्या क्या चीज़ें जो हैं बाकी एक्स्ट्रा कंप्लीट करनी है। जो आप तक जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप लेके जाओगे ही जाओगे ओरिजिनल। ओके, और जो कॉलेज की ओर से फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराई जाएगी तो वो आपको कॉलेज में ही जाके पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी फ़ीस को लेकर भी आपका कमेंट आता है, तो फ़ीस भी आपको एग्जैक्ट जो है कॉलेज से ही पता लगेगी कि इस साल जो जो कॉलेज है वो कितनी फ़ीस जो है चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि फ़ीस जो है ना, फ़ीस तो बोर्ड भी नहीं बताता है, बोर्ड की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि भाई वो फ़ीस में जो है दखल अंदाज़ी करें, क्योंकि ये सारा काम कॉलेजेस का होता है। और कॉलेज में जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो है मतलब टाइम टू टाइम जो है वो फ़ीस जो है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट वहाँ पे ही पता लगेगा कि कितनी फ़ीस जो है आपकी आपसे चार्ज की जा रही है। तो इस लिस्ट में आप अपना नेम जो है चेक कर सकते हो दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आपको फेस होती है, कोई भी डाउट आपका रहता है, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।